जब आप बर्ड्स रखते हैं और ख़ास तौर पे ऐसे बर्ड्स रखते हैं जो आपके मुल्क की वाइल्ड लाइफ में भी पाए जाते हैं, मतलब आपके मुल्क में मौजूद जंगलों में भी वो परिंदे पाए जाते हैं। तो बर्ड्स रखने के बाद सबसे बड़ा जो डर होता है एक बंदे के ज़हन में वो होता है ये कि जी वाइल्ड लाइफ आ गए, वाइल्ड लाइफ का क्या करेंगे? तो बेसिकली वाइल्ड लाइफ रूल्स एंड रेगुलेशंस और ये उनको फिर इन्फोर्स करवाने के लिए वाइल्ड लाइफ रेंजर्स, इन सारी चीज़ों का मकसद ये है कि आपके जंगल में जो परिंदे पाए जाते हैं उनको कंजर्व करना। तो एक शौकीन तो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वाइल्ड लाइफ से उनके जो पसंद के परिंदे हैं, जैसे हमारे केस में मोर हैं या चलें तोते हैं या फेजेंट्स हैं, हम तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो ख़त्म हो जंगल से। अगर हमें ऐसा पूछा जाएगा या हमारे सामने ऐसा कोई काम होता है तो हम यकीनन उसको रजिस्ट करेंगे और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाएंगे कि ये क्यों हो रहा है। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि आप ज़ाहिर है आप ये परिंदे बोल के नहीं बता सकते कि वेदर ये जंगल से पकड़ के यहाँ पे लाए गए हैं या फिर ये कैप्टिव ब्रीडिंग के बर्ड्स हैं। और इस चीज़ को इस पे चेक रखने के लिए और जो लोग कानूनी तरीके से इनकी नस्ल की अफजाइश के लिए वो फार्म बनाया हुआ है, उससे वो रोज़गार भी कमाते हैं और उस तरह से वो शौक़ भी लोगों के अंदर चल रहा है, उन लोगों को सहूलतें देने के लिए। और जो लोग जंगल से परिंदे पकड़ के इलीगल ट्रेड करते हैं, इनकी मुल्क से बाहर भेजते हैं या मुल्क के अंदर अपने शौक़ की तस्कीन के लिए करते हैं, उन चीज़ों पे चेक एंड बैलेंस रखने के लिए ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। तो बाज़ औक़ात हमें लगता है कि ये बहुत चीज़ें सख्त हैं और हमारे लिए ऐसा क्यों है कि हम लोग तो परिंदों से प्यार करने वाले हैं, तो फिर हमारे ऊपर इतने रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों हैं? तो अब देखिए 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप वो है छोटा सा जो परिंदों से प्यार करता है और उनको शौकिया पालना चाहता है, लेकिन एक तरफ बहुत बड़ा ग्रुप है जो इन परिंदों को सिर्फ पैसों की नज़र से देखता है और कारोबार की नज़र से देखता है और इनको जंगल से पकड़ के इलीगली ट्रेड करते हैं, वो चाहे बाहर मुल्क भेजें चाहे यहाँ पे रखें। तो सिर्फ उस ग्रुप को रोकने के लिए, उस ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए, उन ग्रुप्स को कंट्रोल करने के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। और बाज़ औक़ात क्योंकि हम लोग थोड़े लोग हैं तो हमें ये चीज़ें सख्त महसूस होती हैं, लेकिन सिर्फ महसूस होती हैं, इनमें सख्ती है नहीं। अगर आप इन डिटेल जाएँ, लाइसेंस एक्वायर करना किसी भी बर्ड के लिए मुश्किल नहीं है, मतलब आपने, और महंगा भी नहीं है। आपने 1-2 पेयर रखे हुए हैं या आप मतलब उसको बिज़नेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कानून के अंदर बिल्कुल गुंजाइश है उसकी। आप लाइसेंस बनवा सकते हैं, आप ब्रीडिंग फार्म का लाइसेंस भी ले सकते हैं, आप एक पेयर का भी लाइसेंस बनवा सकते हैं जिसकी नॉमिनल से फ़ी है सिर्फ, और सिर्फ आपको ऑफिस विज़िट करना पड़ेगा उस काम के लिए वाइल्ड लाइफ का। तो वो बनाते हुए आप अपने बर्ड्स को रजिस्टर करवाएँ और आपको बिल्कुल भी वाइल्ड लाइफ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपको तंग करेंगे, परेशान करेंगे। वो इन बर्ड्स की, जिनसे हम भी प्यार करते हैं, उन बर्ड्स की इल्लीगल ट्रेड और इल्लीगल हंटिंग को रोकने के लिए बनाए गए हैं। तो ये चीज़ समझना हम शौकीन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है।